हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रेखा एवं कोण। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 तक कवर कर लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर क्लास 7th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको पूरे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1। तो 5.1 एक बार देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रेखा और कोण होता है क्या है। तो रेखा तो क्या होती है, जब रेखाखंड को दोनों तरफ बढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसको ये रेखाखंड है। ये क्या है? रेखाखंड। यदि मैं इसको भी आगे बढ़ा दूं और इधर इसको भी बढ़ा दूं तो ये क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। इसी के साथ कोण क्या है? तो कोण बनता है दो किरणों से। जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती है तो वो कोण का निर्माण करती है, तो ये कोण बन गया। तो रेखा और कोण की इस प्रश्नावली में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात करना है। अब पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री, वो तो कौन से होते हैं? पूरक कोण होते हैं। और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो आपस में क्या कहलाते हैं? संपूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो तो पूरक कोण, और 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं। अब यदि हमें पूरक और संपूरक कोण ज्ञात करना हो किसी कोण का, तो पूरक कोण ज्ञात करना होगा तो हम 90 में से घटा देंगे, और संपूरक ज्ञात करना होगा तो 180 में से घटा देंगे। बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर पहला दे रखा है 20 का हमें पूरक कोण ज्ञात करना है। तो 20 का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 20 डिग्री का पूरक कोण। 20 डिग्री का पूरक कोण। तो 20 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री में से 20 डिग्री को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। बस इसी प्रकार आपको पूरक कोण ज्ञात करना है। जिस कोण का भी पूरक कोण पूछे उसको आपको 90 में से घटाना है। जैसे यहाँ पर 63 का, तो यहाँ लिखेंगे 63 डिग्री का पूरक कोण। 63 डिग्री का पूरक कोण। और 63 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए वापस वही 90 डिग्री में से 63 डिग्री को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना बच जाएगा यहाँ से? 7 और 27 डिग्री। कितना बचेगा? 27 डिग्री। आगे 3 नंबर की बात करें, 57 डिग्री का हमें पूरक कोण निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 57 डिग्री का पूरक कोण। 57 डिग्री का पूरक कोण। और 57 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए इसको भी 90 में से घटा देते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 33 डिग्री। कितना आ जाएगा? 33 डिग्री। 90 में से 57 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 33। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब आगे है दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात करना है। और संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए किस में से घटाते हैं? 180 डिग्री में से कोण को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है 105, तो लिखेंगे 105 डिग्री का संपूरक कोण। 105 डिग्री का संपूरक कोण। तो 105 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से 105 डिग्री को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ से कितना डिग्री प्राप्त हो जाएगा? 75 डिग्री। तो 105 डिग्री का संपूरक कोण कितना होता है? 75। आगे 87 के लिए लिखें तो लिखेंगे 87 डिग्री का संपूरक कोण। 87 डिग्री का संपूरक कोण। और 87 डिग्री के संपूरक कोण के लिए वापस 180 डिग्री में से 87 डिग्री को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 और 1 आ जाएगा 9। 93 डिग्री। 154 डिग्री का संपूरक कोण निकालने के लिए लिखेंगे 154 डिग्री का संपूरक कोण। 154 डिग्री का संपूरक कोण। तो यहाँ पर 180 डिग्री में से 154 डिग्री को यदि घटाएं तो यहाँ से बच जाएगा 6 और 17 में से 2, 26। कितना डिग्री आ जाएगा? 26 डिग्री। तो ये था पूरक कोण और संपूरक कोण के क्वेश्चन।
पूरक कोण ज्ञात करना हो तो 90 में से घटा दो और समपूरक कोण ज्ञात करना हो तो 180 में से घटा दो। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में पूरक एवं संपूरक कोणों को पृथक पृथक करना है। पृथक पृथक का मतलब आपको पूरक कोणों के समूह को अलग करना है और संपूरक कोणों के समूह को अलग करना है। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट है 65 डिग्री और 115 डिग्री। यदि इनका योग 90 डिग्री आ जाएगा तब तो पूरक हो जाएंगे, और यदि योग 180 डिग्री आ जाएगा तो समपूरक हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट है यहाँ पर इसका 65 डिग्री और 115, तो लिखेंगे 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, और 65 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे संपूरक कोण है। क्या है? संपूरक कोण। इस प्रकार आपको करना है। सेकंड नंबर देख लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं सेकंड नंबर को। सेकंड है 63 डिग्री और 27 डिग्री, तो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री। 63 और 27 को जोड़े तो 10, और ये भी कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ये पूरक कोण। तो योग यदि 180 डिग्री आ रहा है तो संपूरक, और योग यदि 90 डिग्री आ रहा है तो पूरक। फिर 3 नंबर बात करते हैं हम 112 डिग्री और प्लस में 68 डिग्री। 112 और 68 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये कैसे हो गए संपूरक कोण हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूरक कोण। फिर बात करते हैं 4 नंबर के लिए। तो 4 नंबर है यहाँ पर 130 डिग्री और प्लस में 50 डिग्री। तो 130 और 50 हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये भी कैसे हो गए संपूरक कोण। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि योग 90 आ रहा है तब तो पूरक, और योग यदि 180 आ रहा है तो संपूरक। 5 नंबर है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 45 और 45 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कौन से हो जाएंगे पूरक कोण हो जाएंगे। लास्ट है 6 नंबर 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री। 80 और 10 कितने हो गए 90। तो यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा पूरक कोण। तो ये हो गया आपके पूरक कोण हो रहे संपूरक कोण। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। मतलब पूरक और संपूरक कोण और उसका पूरक कोण बराबर है, तो आपको वो कोण ज्ञात करना है कि वो कौन सा कोण है जो अपने पूरक के समान है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना कोण अक्स है। माना कोण क्या है अक्स, तो लिखेंगे यहाँ पर माना कोण अक्स डिग्री है। माना कोण क्या है अक्स डिग्री है। तो कोण अक्स डिग्री है तो उसका पूरक भी एक्स ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरक और कोण को दोनों को समान बता रखा है। समान मतलब आपने कोण अक्स माना है तो उसको उसके पूरक को भी एक्स ही मानना है। तो माना कोण अक्स है, इसके पूरक कोण की माप, इसके पूरक कोण की माप भी क्या होगी, इसके पूरक कोण की माप भी अक्स डिग्री है। क्योंकि कोण और पूरक कोण को प्रश्न में समान बताया है, इसलिए आपने यदि कोण को अक्स माना है तो उसके पूरक कोण को भी अक्स मानना होगा। अब हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर अक्स प्लस अक्स डिग्री बराबर हो जाएगा कितना 90 डिग्री। क्योंकि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होते हैं तभी तो वो कैसे होते हैं पूरक होते हैं। तो दोनों का योग करने पर 90 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 अक्स डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ से यदि हम अक्स का मान निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री और बटे में कितना 2। और अक्स का मान निकालने के लिए 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। तो वह कोण कौन सा हो जाएगा 45 डिग्री है। अतः वह कोण 45 डिग्री है। 45 और 45 को जोड़ने पर कितना आता है 90। तो हो गए दोनों 45 45 के समान। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और है 5 नंबर। ये तो आंसर नंबर 4 है। 5 नंबर भी ऐसा ही है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। ये तो पूरक के समान था, पूछा है संपूरक के समान। तो संपूरक के लिए आपको जहाँ आपने 90 डिग्री लिखा है वहाँ 180 डिग्री लिखना है। तो लाइन सेम यही रहेगी, माना वह कोण
माना वह कोण x है और इसके संपूरक कोण की माप x है। क्योंकि दोनों समान है तो यहाँ पर लिखेंगे x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। x और x कितने हो गए, यहाँ से 2x डिग्री बराबर हो जाएगा 180। और x का मान निकालने के लिए 180 में 2 का क्या दे देंगे भाग, इतने में आंसर आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो लिखेंगे अतः वह कोण कितना है, अतः वह कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री और 90 डिग्री जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, दोनों समान हो गए 90-90। तो पूरक का पूछे समान का तो 45-45 आंसर आएगा और संपूरक का पूछे तो 90-90 आंसर आएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं कि दी हुई आकृति, इधर आकृति दे रखी है, कोण 1 व कोण 2 संपूरक कोण है। 1 और 2 को जोड़ने पर 180 डिग्री हो रहे हैं, बिल्कुल ये रेखीय क्योंकि मैं दिख रहा आपको। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहे। कोण दोनों संपूरक होने चाहिए, योग 180 आना चाहिए, लेकिन यदि आप 1 में कमी कर रहे हो तो 2 में क्या होगा। 1 में कमी करने का मतलब है इस लाइन को इधर लाना, इस लाइन को इधर लाएंगे, मान लेते हैं यहाँ लेकर आ गए इसको, इतने में ये कोण यहाँ तक था, अब ये कोण यहाँ तक हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे कोण 1 में कमी करेंगे वैसे वैसे कोण 2 में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। बस यही पूछा है प्रश्न में कि कोण यदि 1 में कमी की जाती है कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, वृद्धि होती जाएगी। तो आंसर नंबर 6 यहाँ लिख लेते हैं। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या होगी, वृद्धि होगी। यही पूछा था इसमें कि कोण 1 में यदि कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या होगी, कोण 2 में वृद्धि होगी। और यदि कोण 1 में वृद्धि की जाती है तो कोण 2 में क्या हो जाएगी, कमी। तो ध्यान रखना, यदि संपूरक कोण है दोनों तो 1 में कमी होगी तो 1 में वृद्धि होगी, अपोजिट होगा दोनों का काम। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों ही न्यून कोण हो। यदि 2 न्यून कोण ले हम तो क्या दोनों का योग है वो 180 डिग्री या संपूरक हो सकता है। तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, और यदि हम दोनों ही मान 90 डिग्री से छोटे लेंगे तो उनका योग 180 डिग्री कैसे आएगा। इसका मतलब न्यून कोण वाले यदि 2 न्यून कोण ले हम तो उनका योग कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा या फिर कभी भी संपूरक नहीं होंगे। तो आंसर नंबर 7 लिखते हैं यहाँ पर। इसका फर्स्ट है 2 न्यून कोण लेंगे, क्या लिखना है यहाँ पर, 2 न्यून कोण का योग कभी भी 2 न्यून कोणों का योग कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा। 2 न्यून कोणों का योग कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा। आप लेकर भी देख सकते हो, 2 न्यून कोण ले लेते हैं, जैसे 85 डिग्री और 85 और 81 ले लेते हैं, दोनों ही न्यून कोण है, दोनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 166 डिग्री, जबकि आना चाहिए 180 डिग्री संपूरक के लिए। तो 2 न्यून कोणों का योग कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा। इसके बाद में सेकंड नंबर की बात करते हैं, अधिक कोण हो, तो यदि दोनों ही अधिक कोण होंगे तो उसका मान 180 डिग्री से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो 2 अधिक कोण होने पर भी 2 अधिक कोणों का योग कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों को अधिक कोण ले लिया हमने, दोनों ही कोण अधिक कोण ले लिए तो उनका योग तो 180 डिग्री से ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो जैसे एक 95 डिग्री ले लिया, एक 91 डिग्री ले लिया, दोनों ही 90 डिग्री से बड़े हैं, दोनों ही अधिक कोण हैं, तो इनका योग करेंगे तो आएगा 186 डिग्री। तो योग 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इसका मतलब न तो 2 न्यून कोण लेंगे तो भी उनका योग 180 डिग्री नहीं आएगा,
दो अधिक कोण लेंगे तो भी योग 180 डिग्री नहीं आएगा। तो फिर आएगा कब वो देखिए, यदि हम एक न्यून कोण और एक अधिक कोण ले तब हो सकता है 180 डिग्री आ जाए, या फिर दोनों को ही क्या ले ले, समकोण। आगे आ रहा है कि यदि दोनों ही क्या हो, समकोण हो, तो दोनों ही समकोण होते हैं। दोनों ही समकोण का मतलब दोनों ही 90-90 डिग्री के हों, तो दो समकोणों का योग 180 डिग्री जरूर होता है। दो समकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो न्यून कोण मिलकर संपूरक बना सकते हैं। ये दो समकोण मिलकर संपूरक बना सकते हैं, लेकिन दो न्यून कोण और दो अधिक कोण कभी भी संपूरक कोण नहीं बना सकते। तो ये था प्रश्न संख्या 7। अब है प्रश्न संख्या 8। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। एक कोण 45 डिग्री का है। अब इसके पूरक कोण के बारे में हमें बात करनी है कि इसका पूरक कोण है वो 45 डिग्री से छोटा आएगा, बराबर आएगा या फिर बड़ा आएगा। 45 डिग्री न्यून कोण है। आप सबसे पहले तो ये देखिए 45 डिग्री क्या है, ये एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। तो 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका जो पूरक कोण आएगा वो तो 45 डिग्री से क्या आएगा, छोटा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 45 प्लस 45 यदि ले बराबर भी ले हम यदि तो भी 90 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को पूरक कोण बनाने के लिए 45 डिग्री से छोटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, एक कोण 45 है तो दिया हुआ कोण कितने डिग्री है, 45 डिग्री। दिया हुआ कोण कितना है, 45 डिग्री। अब इसका पूरक कोण निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे 45 डिग्री का पूरक कोण। 45 डिग्री का पूरक कोण, अच्छा बड़ा है, दिया हुआ कोण क्या है, 45 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री से बड़ा है। दिया हुआ कोण 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। अब इन दोनों 45 डिग्री से बड़ा, इसका मतलब